नमस्ते दोस्तों। 70 साल की उम्र के बाद आंखें पहले जैसी नहीं रहती। अखबार पढ़ना थका देने वाला हो जाता है। रात को गाड़ी चलाते समय रोशनी चुभने लगती है और चश्मा पहनने के बावजूद आंखें सूखी और जलन महसूस करती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि रेटिना, ये नाजुक परत जो हमारी नज़र तय करती है, उसमें दर्द की नसें नहीं होती। यानी जब ये खराब होती है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और अचानक एक दिन रोशनी हमेशा के लिए बुझ सकती है। नज़र खोना केवल देखने की क्षमता खोना नहीं है, बल्कि ये आपकी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपने प्रियजनों से जुड़ाव भी छीन लेता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल केजीएन आयुर्वेद पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं वो अच्छी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छी खबर ये है कि समाधान महंगी दवाइयों या खतरनाक सर्जरी में नहीं है। आपके स्थानीय बाजार में ही 3 छोटे से सस्ते बीज मिलते हैं, जिनमें दवाइयों से भी कीमती पोषक तत्व हैं। ये चुपचाप आपकी रेटिना की रक्षा कर सकते हैं, आंखों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और आपकी नज़र को कई सालों तक साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको इन बीजों के बारे में बताऊंगा। और आखिरी बीज वही राज है जिसे भारत के बहुत से बुजुर्गों ने 90 साल की उम्र तक अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाया है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके देखने की दुनिया को बदलने की चाबी हो सकती है। इस सब की शुरुआत करने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबसे पहले आपको चिया बीज से परिचित कराना चाहता हूँ। ये छोटा सा बीज 70 साल की उम्र के बाद आंखों के लिए बेहद कीमती पोषक तत्वों का खजाना है। उम्र बढ़ने के साथ रेटिना धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्योंकि रक्त संचार धीमा पड़ता है, सूजन चुपचाप बढ़ती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है। यही वे कारण है जो आंखों में सूखापन, धुंधलापन और मैक्युलर डिनरेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। एक ऐसी स्थिति जो स्थायी रूप से नजर छीन सकती है। चिया बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 ALA होता है। ये पौधों से मिलने वाला वसा है जो सूजन को कम करता है, आंखों तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और रेटिना की कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसके अलावा इन छोटे से बीजों में ल्यूटीन और जैक्सिंथिन भी पाए जाते हैं, वही पोषक तत्व जो महंगे आई सप्लीमेंट्स में मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और आंखों को ब्लू लाइट, तेज रोशनी और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। एक और खास बात यह है कि पानी में भिगोने पर चिया बीज एक प्राकृतिक जेल बना लेते हैं, जो आंखों में नमी बनाए रखने, आंसुओं की परत सुधारने और सूखापन व जलन को कम करने में मदद करता है। कई बुजुर्ग मरीजों ने साझा किया है कि सिर्फ 3 हफ्तों तक चिया बीज लेने के बाद उन्हें कृत्रिम आई ड्रॉप्स की जरूरत कम पड़ गई। दोपहर के समय आंखों की थकान घट गई और सुबह उठने पर नजर पहले से ज्यादा साफ लगी। चिया बीज का उपयोग भी बहुत आसान है। शुरुआत में रोजाना केवल 1 चम्मच लें। इसे गुनगुने पानी में रात भर भिगो दें और सुबह पी लें। इसके अलावा इसे दही, ओटमील या स्मूदी पर भी छिड़का जा सकता है। 1-2 हफ्तों के बाद मात्रा बढ़ाकर 1 बड़ा चम्मच किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि चिया बीज कभी भी सूखे न खाएं और हमेशा पर्याप्त पानी पिएं ताकि पेट में किसी तरह की समस्या ना हो। स्थान संख्या 2 पर हमारे पास है अलसी के बीज, जिन्हें मैक्युला का मौन रक्षक कहा जाता है। मैक्युला रेटिना का वो केंद्रीय हिस्सा है जो हमारी नजर की बारीकी, रंग और स्पष्टता तय करता है। 70 साल के बाद यह हिस्सा सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है और जब यह धुंधला होने लगता है तो साधारण काम जैसे मेन्यू पढ़ना, अखबार देखना या अपनों का चेहरा पहचानना भी कठिन हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है चमत्कारी अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 ALA प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी ताकत चिया बीज से भी अधिक है। ये सूजन को कम करता है, दृष्टि कोशिकाओं को पोषण देता है और तस्वीरों की स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। विशेष बात यह है कि अलसी में लिग्नान नामक दुर्लभ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके आंखों की सूक्ष्म रक्तनलिकाओं की रक्षा करते हैं और तेज रोशनी या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। इतना ही नहीं, अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित रखता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन घटती है और अप्रत्यक्ष रूप से आंखों को भी लाभ मिलता है। अलसी के बीज का सही उपयोग तभी संभव है जब इन्हें पीसकर लिया जाए, क्योंकि साबुत बीज पाचन तंत्र से बिना अवशोषित हुए निकल जाते हैं। आप इन्हें ग्राइंडर में पीस सकते हैं या पहले से पीसी हुई अलसी खरीद सकते हैं और इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं ताकि इनके तेल सुरक्षित रहें। शुरुआत 1 छोटी चम्मच रोजाना से करें। इसे दही, ओटमील या सूप पर छिड़कें। जब शरीर अभ्यस्त हो जाए तो मात्रा बढ़ाकर 1 बड़ा चम्मच तक ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जो लोग ब्लड थिनर या हार्मोन से संबंधित दवाइयां ले रहे हैं, वे नियमित सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें। मेरे कई मरीजों ने केवल 1 महीने तक अलसी का सेवन करने के बाद आंखों की रोशनी में स्पष्ट अंतर महसूस किया। उनकी आंखें तेज रोशनी के प्रति कम संवेदनशील हुई, लालिमा और खुजली घटी और उन्हें शाम को गाड़ी चलाते समय आंखें मिचमिचाने की जरूरत नहीं रही।
सचमुच सिर्फ एक छोटी चम्मच रोजाना अलसी के बीज आंखों को मजबूत सुरक्षा और लंबी अवधि तक स्पष्टता दे सकते हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अब समय आ गया है उस लास्ट चमत्कारी बीज का खुलासा करने का, उस बीज का जिसे मैं बुजुर्ग आंखों का मौन प्रहरी कहता हूं, और वो है सूरजमुखी के बीज। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक साधारण नाश्ता मानते हैं, जिसे टीवी देखते या बातें करते समय खाया जाता है, लेकिन वास्तव में सूरजमुखी के बीज पोषण का एक खजाना है जो आंखों की पूरी तरह रक्षा करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है विटामिन ई, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो मैक्युलर डिनरेशन की गति को धीमा कर सकता है और ब्लू लाइट या पराबैंगनी किरणों से होने वाले रेटिना के नुकसान को रोक सकता है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम आंखों पर चढ़ा जंग मान लें, तो सूरजमुखी के बीजों का विटामिन ई उस पर चढ़ी मजबूत पॉलिश है जो सालों साल आंखों को सुरक्षित रखता है। विटामिन ई के अलावा सूरजमुखी के बीजों में अच्छे वसा, जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंखों की प्राकृतिक नमी को बनाए रखते हैं, रेटिना की सूक्ष्म रक्त नलिकाओं को पोषण देते हैं और नजर को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। बहुत से बुजुर्ग अक्सर शिकायत करते हैं कि दोपहर के बाद उनकी आंखें सूखी, चुभती और भारी लगती हैं। ऐसे में हर दिन एक बड़ा चम्मच सूरजमुखी के बीज खाने से ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक आंसू बनने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। छिले हुए बिना नमक वाले सूरजमुखी के बीज चुनें, इन्हें दही या सलाद के साथ खाएं या पीसकर स्मूदी में डालें। आप एक बड़ा चम्मच रोज से शुरू कर सकते हैं और इसे नियमित आदत बना सकते हैं। जिन लोगों को पाचन या पित्ताशय की समस्या है, वे कम मात्रा से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। मुझे अपनी 85 वर्षीय मरीजा मिसेस जॉयस याद आती हैं, जो हमेशा शिकायत करती थीं कि रात को किताब पढ़ते समय उनकी आंखें भारी हो जाती थी और धुंधली दिखती थी। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 3 हफ्तों तक हर शाम नाश्ते में सूरजमुखी के बीज शामिल किए, तो उनकी समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। वे अब निसंकोच गाड़ी चलाकर चर्च गतिविधियों में जा सकती थीं, बिना आंखें थकने की चिंता के। ये इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी बड़ा समाधान एक छोटे से बदलाव में छिपा होता है। सिर्फ एक बड़ा चम्मच सूरजमुखी के बीज रोजाना और आप अपनी आंखों को संपूर्ण सुरक्षा देंगे, ताकि रोशनी और जीवन का आनंद आपके साथ 90 वर्ष की उम्र तक बना रहे। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हमने उन 3 सुनहरे बीजों के बारे में बात की जो 70 साल की उम्र के बाद भी आंखों को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे बीज भी हैं जो देखने में हानि रहित लगते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को पसंद भी आते हैं, मगर असल में वे स्वास्थ्य और नजर के लिए मौन दुश्मन हैं। ये वही 3 बीज हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। पहला है नमक वाला तरबूज का बीज। त्योहारों के समय मिलने वाला एक आम नाश्ता, लेकिन इनमें मौजूद अधिक नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को धीमा करता है और रेटिना तक पोषण नहीं पहुंचने देता। बुजुर्गों के लिए ये सबसे तेज रास्ता है नजर धुंधली होने और हृदय रोग बढ़ने का। दूसरा है तेल में तला हुआ या मक्खन नमक में लिपटा मूंगफली। प्राकृतिक मूंगफली तो लाभकारी है, लेकिन जब इसे घटिया तेल में भून दिया जाए या उस पर मक्खन नमक चढ़ा दिया जाए तो ये दिल पर बोझ बन जाती है। इसमें मौजूद खराब वसा और नमक रक्त नलिकाओं को बंद कर देते हैं, जिससे आंखों तक रक्त नहीं पहुंच पाता और आंखें सूखी, धुंधली और जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। तीसरा है चीनी कैरेमल या मक्खन में लिपटा काजू। इसका मीठा स्वाद तो लुभाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह बेहद खतरनाक चाल है, क्योंकि इससे शुगर अचानक बढ़ जाती है, डायबिटीज की जटिलताएं तेजी से बढ़ती हैं और रेटिना को ऐसा नुकसान होता है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। याद रखिए, चिया, अलसी और सूरजमुखी के बीज आंखों के 3 सच्चे दोस्त हैं, जबकि नमक वाला तरबूज का बीज, तली हुई मूंगफली और मीठा काजू वे 3 मौन दुश्मन हैं जिनसे दूर रहना जरूरी है। सही या गलत चुनाव कभी कभी बस एक छोटे चम्मच से तय होता है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी की रोशनी और अंधकार के बीच का फर्क बन सकता है। शर्मा जी 75 वर्ष लखनऊ के रहने वाले हैं और एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। कई सालों तक वे सूखी आंखों, सुबह अखबार पढ़ते समय धुंधलेपन और रात को गाड़ी चलाने में तेज रोशनी की चुभन से परेशान रहे। उन्हें शाम की चाय के साथ नमक वाले तरबूज के बीज और मक्खन में तली मूंगफली खाने की आदत थी, जिससे समस्या और बढ़ गई। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने बदलाव किया। सुबह 1 चम्मच चिया बीज भिगोकर पीना शुरू किया, दोपहर में पिसी अलसी को खाने में मिलाया और शाम को बिना नमक वाले सूरजमुखी के बीज सलाद के साथ लेने लगे। सिर्फ 6 हफ्तों में उनकी आंखों का सूखापन कम हो गया, अखबार पढ़ना आसान हो गया और वे आत्मविश्वास के साथ रात को बाजार तक गाड़ी चलाने लगे। हाल ही की जांच में नेत्र विशेषज्ञ ने बताया कि उनकी रेटिना में सूजन कम हो गई है और मैक्युलर डिनरेशन की प्रगति धीमी हो गई है। ये उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम था। दूसरी कहानी पुणे की 72 वर्षीय लता जी की है। उन्हें पहले से ही मीठे काजू और पारिवारिक मिलनों में मिठाई खाने की आदत थी। इस कारण उनका शुगर स्तर अस्थिर रहने लगा, आंखें बार बार धुंधली हो जाती और शाम को प्रार्थना पढ़ते समय पानी आने लगता। बदलाव का संकल्प लेने के बाद उन्होंने मीठे काजू और मिठाइयां पूरी तरह छोड़ दी। अब वे सुबह दही में पिसी हुई अलसी मिलाती हैं,
भुने दोपहर को सूरजमुखी के बीज दूध के साथ खाती हैं और रात को भिगोए हुए चिया बीजों का पानी पीती हैं। सिर्फ 2 महीनों में उनकी आंखों का धुंधलापन और सूखापन कम हो गया, नींद गहरी होने लगी और रात को बार बार उठना खट गया। उनकी बेटी हैरान रह गई जब देखा कि माँ अब लंबे समय तक किताब पढ़ सकती हैं, बिना आंखों की थकान की शिकायत के। लता जी खुद खुशी से कहती हैं, मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल छोटी हो गई हूँ। मेरी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में 8 लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, 70 साल की उम्र के बाद आंखों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। चिया, अलसी और सूरजमुखी के बीज वास्तव में सरल, सस्ते लेकिन बेहद प्रभावी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं। इसके विपरीत नमक वाले तरबूज के बीज, तेल में तली मूंगफली और मीठा काजू वे दुश्मन हैं जो आंखों को और जल्दी कमजोर कर देते हैं। लखनऊ के शर्माजी 75 और पुणे की लता जी की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर रोज केवल एक छोटा चम्मच लिया जाए तो नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर मिल सकते हैं।